मैं अक्सर व्यंग लिखा करता हूँ, सटायर लिखता हूँ, तो मेरी पोइट्री में भी बहुत बार व्यंग आ जाता है। तो मैं एक पोइट्री अभी जो यहाँ पर सुनाने के लिए मैंने चुनी है, वो लगभग मैंने 12 साल पहले लिखी थी, 2008 में, जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई पे। और एक इंसान की फितरत है थोड़ी सी कि हम लोग बहुत जल्दी अपने दुखों को भूल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हम लोगों की याददाश्त मजबूत हो तो शायद सबका जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन हम लोग अपनी खुशियों के सामने बहुत इनसेंसिटिव हो जाते हैं कई चीज़ों को लेकर। जब एक सेलिब्रेशन आता है तो हम उस सेलिब्रेशन में अपने आसपास के हालात और अपने आसपास के लोग और किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उस सबको भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर ये है, जब मुंबई में अटैक हुए थे 26/11 को, नवंबर था, दिसंबर, एक महीने बाद नया साल आने वाला था, और मैं उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। तो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, कुछ ऐसे ही रिपोर्ट आई थी कुछ फैंसी सी, कि इस बार अल्कोहल पिछले साल से 20% ज़्यादा बिक रहा है, और इस बार जो हमारी पीढ़ी है नए साल की पार्टी में पिछली बार से 20-25% ज़्यादा खर्च करने वाली है। उसके ऊपर मैंने ये लिखी है। उससे पहले मैं 4 लाइनों में एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं कि किस बारे में है, बट हम लोग अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरे की परेशानियाँ सेलिब्रेट करते हैं। एंड जैसे 26/11 का अटैक हुआ था, इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट पॉलिटिक्स में प्रिवेंशन वोट नहीं देती। तो इसलिए हम प्रिवेंट करने में बिलीव नहीं करते। जब बीमारी हो जाती है उसके बाद हम क्योर करते हैं, और हम उस क्योर को सेलिब्रेट करते हैं। वो 4 लाइनें मेरी तरफ से हैं, आप लोग खुद समझिएगा। कि गिरते दुश्मन देखकर बेशक बजा लो तालियां, उनकी बर्बादी से अपना घाव ना भर पाओगे। मत समझना शहंशाह को है वफादारी का ख्याल, तुम हो प्यादे जंग में तुम भी कभी काम आओगे। ये पोइट्री 2008 की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी इससे रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसमें टेररिज्म और न्यू ईयर को सिंबॉलिक मान सकते हैं, हम प्रतीकात्मक मान सकते हैं। ये किसी भी ट्रेजेडी में सेलिब्रेट करने की टेंडेंसी के ऊपर ये पोइट्री हो सकती है। ये न्यू ईयर के टाइम पर लिखी थी। इसमें सटायर है, क्योंकि मैं व्यंग लिखता हूँ अक्सर, कि नव वर्ष दोबारा आना है, सब स्वागत को तैयार रहें। नव वर्ष दोबारा आना है, सब स्वागत को तैयार रहें। डिस्को भंगड़ा वोडका विस्की की पार्टियों में भरमार रहे। खा पी कर सारे टुन बने, उछले कूदे नाचे गाएं, फिर पीकर झगड़े गाली दें, खुद पिटें और जूते खाएं। दुश्मन को पीठ पीछे कोसें, अपनों से सीधा समर रहे। ये नीति हमारी अमर रहे, ये प्रीति हमारी अमर रहे। अगर कुछ परेशानी हो रही होती है तो हम सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि वर्ल्ड कप जीते, जैसे उस टाइम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और जो परेशानियां थी उनको हम लोग भूल गए थे। जो अच्छा पिछले साल हुआ उस पर उछलें ताली पीटें, जो बुरा हुआ उसको भूलें, कहका लगा सर को झींटें। जीवन की विफलता भूल सभी खेलों की सफलता पर झूमें। हम शर्म को जूतों तले दबा सरतान की दुनिया में घूमें। हम शर्म को जूतों तले दबा सरतान की दुनिया में घूमें। मरने वालों का नाम ना लो, मुंह पर जीतों की खबर रहे। मरने वालों का नाम ना लो, मुंह पर जीतों की खबर रहे। धारणा ही अपनी अमर रहे, प्रेरणा ही अपनी अमर रहे। नेता सारे ये भाषण दें, मरने वाले तो मरते हैं। नेता सारे ये भाषण दें, मरने वाले तो मरते हैं। दुश्मन को लत्ता मार रहे, वो जनसंख्या कम करते हैं। इसको भी देश की विजय समझ, मन में ही वेदना वार सहें। अगला हमला जल्दी होगा, सब मरने को तैयार रहें। जो आया उसको जाना है, फिर मरने की फिर हमलों क्यों फिक्र रहे। अगला हमला जल्दी होगा, सब मरने को तैयार रहें। जो आया उसको जाना है, फिर हमलों की क्या फिक्र रहे। यह गर्व हमारा अमर रहे, यह पर्व हमारा अमर रहे। आगे है कि ये देश राम गौतम का है, यहाँ दुख में भी खुश रहते हैं। ये देश राम गौतम का है, यहाँ दुख में भी खुश रहते हैं। जब प्रियजन अपना मरता है तब भोज करेंगे कहते हैं। मरने पे भोज सबका करते, हर वर्ष ही श्राद्ध मनाते हैं।
सब मरे हमें भी दाम मिले, कुछ सज्जन ये फरमाते हैं। सब में बसता है परमात्मा जर देह आत्मा अजर रहे, सब में बसता है परमात्मा जर देह आत्मा अजर रहे, दर्शन ही हमारा अमर रहे, न प्रण ही हमारा अमर रहे। इसमें लास्ट है अब कि जो चले गए वो अमर हुए, उनके पीछे क्या पछताना। जो चले जाते हैं उनको हम वीर चक्र दे देते हैं, परमवीर चक्र दे देते हैं, फैमिलीज को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, उन पर हम गर्व कर लेते हैं। जैसे अभी मैम बता रही थी नवरात्रि के बारे में, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है कि हम जिसकी पूजा करते हैं ना उसकी हम हालत ख़राब कर देते हैं। देश में नदियों की पूजा की जा रही है तो नदियाँ हमारे यहाँ गंदी हैं, विदेशी नदियों की पूजा नहीं करते तो उनके यहाँ नदियाँ साफ रहती हैं। हम लोग औरतों की पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ स्त्रियों की हालत सबसे खराब है। बाकी देशों में स्त्रियों की पूजा नहीं होती तो उनको बराबरी का हक मिलता है। हम जिसको देवता बना देते हैं उसको उससे उसके हक छीन लेते हैं कि आप देवता हो गए, अब आप हक लेके क्या करेंगे। ऐसे ही हमने अपने सिपाहियों को और अपने फौजियों को देवता बना दिया है। वो इंसान से ऊपर उठ गए, उनकी इंसानी भावनाओं की हम कदर नहीं करते, उनकी ज़रूरतों को हम नहीं समझते। जब उनके साथ कुछ त्रासदी हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें आप पे गर्व है कि आप इतने बहादुर हैं, और उस गर्व के नीचे हम उसको दबा देते हैं। तो उस पर ये लास्ट की 4 लाइनें हैं कि जो चले गए वो अमर हुए, उनके पीछे क्या पछताना। जो जाएंगे वो अमर होंगे, फिर सुरक्षा को क्यों बढ़वाना। अपनों की लाशें मत देखें, आतंकी लाशों पर नाचें, हमने भी उनके मारे हैं दुनिया भर में गाकर बाँचें। हमने भी उनके मारे हैं दुनिया भर में गाकर बाँचें। हथियार खरीदें अरबों के, पानी की तरह फिर बजट बहे, सरगर्मी अपनी अमर रहे, बेशर्मी अपनी अमर रहे।